Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the second part of the chapter प्रिंसेस सितंबर। पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रिंसेस सितंबर के जो फादर थे उनको एक अनयूजुअल सी हैबिट थी। लोग अपने बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव करते हैं, लेकिन उसके फादर अपने बर्थडे पर गिफ्ट देते थे। एक साल क्या होता है कि वो अपनी जो 9 बेटियां थी उन सभी को एक ग्रीन रंग का पैरेट देते हैं जो कि 7 अलग अलग भाषाओं में बोल सकता था। 2-3 सेंटेंसेस वो उन तोते को सिखा देती हैं, और जब भी उन तोतों से कहा जाता था वो 7 अलग अलग भाषाओं में उन सेंटेंसेस को रिपीट करते थे। लेकिन प्रिंसेस सितंबर का जो तोता था वो मर जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी होती है। उस तोते के मर जाने के बाद में एक दूसरा जो बर्ड है उसके पास में आता है जो बोल सकता है, जो कि गाने भी गा सकता है। तो प्रिंसेस सितंबर का जो तोता है वो बहुत अच्छे आवाज़ में गाने गाता है। प्रिंसेस सितंबर का जो मन है उससे खूब ज़्यादा लग जाता है। वो अपने पेरेंट्स को उस तोते को शो करती है, उसके पेरेंट्स भी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन जो उसकी बाकी सिस्टर्स हैं वो उस चीज़ से नाखुश हो जाती हैं। अब वो प्रिंसेस सितंबर के दिमाग में एक इविल एडवाइस डाल देती हैं, जिसकी वजह से जो प्रिंसेस सितंबर है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट द लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, बट with hawks and with snares you never know what trouble he might get into. Besides, he might forget her, or he might take a fancy to something else. That would be dreadful. She wished he was safely back again. अब जो प्रिंसेस सितंबर का जो बर्ड है उसको वापस आए हुए बहुत दिन बीत जाते हैं। प्रिंसेस सितंबर के दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आने लगती है कि कहीं उसको किसी बहेली तो नहीं पकड़ लिया, किसी दूसरे पक्षी ने तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा दिया, या वो उसको भूल तो नहीं गया, या वो किसी और के पास तो नहीं चला गया। तरह तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती हैं जो उसको परेशान करती हैं। अब वो बस ये इच्छा करती है कि वो सही सलामत वापस उसके पास में आ जाए। सडनली सितंबर heard a tweet just behind her ear, and she saw the little bird sitting on her shoulder. He had come in so quietly and alighted so softly that he hadn't heard him. अब क्या होता है कि वो जो पक्षी था वो इतने आराम से, इतने साइलेंट तरीके से उसके कंधे पर आकर के बैठ गया कि इस प्रिंसेस सितंबर को उसके आने का पता नहीं चला। जब उसने उसके कान के पास आकर के ट्वीट किया, तब जाकर उसका एहसास हुआ कि उसका जो बर्ड है वापस लौट आया था। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू। प्रिंसेस ने कहा कि मैं तो इस बारे में सोच रही थी कि तुम्हें हो क्या गया है। आई थॉट यू हैड वंडर दैट, शी सेड द लिटिल बर्ड। द fact is, I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हें इस चीज़ का आश्चर्य होगा, बल्कि हकीकत तो ये है कि मेरे जो फादर इन लॉ है उन्होंने आज रात एक पार्टी रखी थी। वो चाहते थे कि मैं वहाँ रुक जाऊँ, लेकिन तुम्हारे बारे में सोच करके तुम चिंतित होगी, वापस चला आया। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. जैसी परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों के बीच में ऐसी बात कहना बड़ी दुर्भाग्यशाली थी। September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risk. अब क्या होता है कि उसकी बहनों ने उसको जो सलाह दी थी वो सलाह पर उसको अब यकीन हो जाता है। वो सोचती है कि मुझे सलाह पर अमल करना होगा, क्योंकि वो इस बर्ड के साथ में रिस्क नहीं ले सकती। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम, that for a moment he could think of nothing to say, but in a moment or two he hooped up to the ivory perch and said, "What is the joke?" प्रिंसेस सितंबर ने अपना हाथ लिया, उस हाथ पर उस बर्ड को बिठाया और उसको केज की तरफ ले चली। बर्ड को कुछ भी सस्पिशन नहीं हुआ, कोई शक सुबह इस चीज़ के बारे में नहीं हुआ, और उसने धीरे से पिंजरे का दरवाज़ा खोला और उसको अंदर चले जाने के लिए कहा। बर्ड उछल करके अंदर चला गया और वहाँ जो पिंजरे के अंदर जो डाली थी, लटकी हुई थी, उस पर जा कर के वो बैठ गया। उसको
ऐसा कुछ आवाज़ नहीं हुआ और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया प्रिंसेस सितंबर ने। कुछ देर के बाद में बर्ड पूछता है क्या मजाक है? कोई मजाक नहीं है, सितंबर ने कहा, बट सम ऑफ ममाज कैट्स आर प्रोलिंग अबाउट टुनाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। मजाक नहीं है, एक्चुअली में क्या है कि मेरी माता जी कुछ बिल्लियाँ हैं जो कि रात में घूमती फिरती हैं, तो उनसे बचाने के लिए तुम्हें मैंने यहाँ रखा है, ये तुम्हारे लिए सेफ़ जगह है। वेल केवल एक बार के लिए मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा, लिटिल बर्ड ने कहा, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, अगर तुम सुबह मुझे बाहर निकल जाने दो। ही ईट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगेन टू सिंग। उसने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो गाने लगा। बट इन द मिडल ऑफ दिस सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन अपने गाने के बीच में वो रुक गया। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट, मुझे गाते नहीं बन रहा। वेरी वेल, सितंबर ने कहा, तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट स्लीप। इसलिए उसने अपने पंखों में सर रखा और मिनटों के अंदर वो सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, सितंबर भी सोने चली गई। बट वैन द डॉन ब्रोक शी वॉज अवेकन बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। सुबह जब हुई तो वो बर्ड उसको अपने ऊंची आवाज़ में पुकार कर जगा रहा था। वेक अप, ओपन द डोर ऑफ द स्टेज एंड लेट मी आउट, आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। जागो जागो, इसका दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर आने दो, जब तक ओस की बूंदें हैं ग्राउंड पर, मैं अच्छे तरीके से बाहर जाकर उड़ लेना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेड सितंबर। सितंबर ने कहा कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम सबसे अच्छे हो। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब सितंबर उसको पिंजरे के अंदर रखती है या पिंजरा खोल दिया जाएगा, बर्ड पिंजरे के अंदर रहेगा या पिंजरे से बाहर आ जाएगा, क्या होगा? वी विल कम टू नो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।